भारत की बेटियों खुशी मनाओ। सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है 5 बड़ी अपडेट। तो क्या है 5 बड़ी अपडेट, उसे एक एक कर आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपके घर में भी बेटी है, अगर आपके घर में भी बहू है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरी देखें, ताकि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई सरकार कार्रवाई ना कर सके, ताकि आपके ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई ना हो सके। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखें, बिल्कुल भी कहीं पर स्किप नहीं करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई करते हुए 5 बड़ी अपडेट कही है, वो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़ी टिप्पणी की है और उस पर एक कानून बनाकर लागू कर दिया है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, वो ये है, शादीशुदा बेटी को भी बराबरी का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादी हो जाने से बेटी परिवार का हिस्सा नहीं रहती, ऐसा नहीं माना जा सकता। कोई सरकारी योजनाओं और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों में शादीशुदा बेटी के साथ भेदभाव उचित नहीं है। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो ये बात कहा है कि अगर किसी के घर की बेटी की शादी हो गई हो और वो अपने ससुराल चली गई हो, उसे पूरा अधिकार है अपने घर पर, वो पूरी मालिकाना हक रखती है अपने घर पर। जिस तरह से आपके बेटे आपके घर के मालिक हुए, उसी के बराबर में आपकी बेटी भी हकदार हुई आपके घर की। जो दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, शादी के आधार पर भेदभाव नहीं। अदालत ने साफ किया कि यदि बेटा पात्र हो सकता है, तो केवल शादीशुदा होने के कारण बेटी के अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। हर मामले में नियमों और परिस्थितियों का अनुसार समानता का सिद्धांत लागू होगा। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, वो ये है कि जैसा हक आप अपने बेटे को देते हैं, उतना ही हक आपको आप अपनी बेटी को देना पड़ेगा। यदि आप अगर अपनी बेटियों को उतना हक नहीं देते हैं, तो आपको हो सकती है सीधे जेल और आपके ऊपर चल सकता है मुकदमा। इस बात को आप साफ अपने कानों में सुन ले और अपने दिमाग में बैठा ले। जिस तरह से पैसे पात्र का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी धन राशि, जमीन जायदाद, सोना चांदी जो भी आपके घर में है, जितना हक आपके बेटे का है उतना ही हक आपकी बेटी का भी होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में 60,000 रुपए कैश है, एक मिसाल है, इसे गौर से सुने। 60,000 रुपए कैश है और आपके पास 2 बेटे 1 बेटी है, तो तीनों का हिस्सा बराबर बराबर लगेगा। यानी 20,000 आपके बड़े बेटे को, 20,000 बेटी को और 20,000 छोटे बेटे को आपको देना पड़ेगा। यानी पूरा बराबर कर दिया है सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर। जो यह संविधान के अनुसार 1955 के तहत 14 और 15 के एक्ट में जो कानून बनाया है, वो औरतों को और हकदार बनाता है अपने मालिकाना हक पर, अपने बाप दादा परदादा के जमीन और जायदाद पर। तो दोस्तों, तीसरी अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, उसे सुने। लैंगिक समानता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देता है, इसलिए सरकारी नीतियों में भी बेटियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट है बेटियों के लिए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकार हो, जिस तरह से वो बेटियों को हक दे रहे हैं, उसे और बढ़ाए। जितना आप बेटों को हक देते हो, जितना आप लड़कों को नौकरियां देते हो, उतनी ही नौकरी आप लड़कियों को भी दो, उतनी ही हक बेटियों को भी दो, क्योंकि बेटियां भी बराबर की हकदार है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि चौथी बड़ी अपडेट सुनने से पहले
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नया नया एनालाइज करके नया नया न्यूज निकालकर आपके सामने आने की। ये सुप्रीम कोर्ट की कल ही टिप्पणी आई है, जो खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों जो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सारे राज्यों के सरकार को, उस पर जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उसे बगौर सुने। राज्यों के पुराने नियमों पर पुनः विचार का संकेत। राज्य की जितनी भी सरकार है उन्हें अपने पुराने कानून पर विचार करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि जिन राज्यों में नियम शादीशुदा बेटियों को बाहर रखता है उन्हें संविधान के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। तो सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट आंख में आंख डालकर बात कही है कि जो भी राज्य औरतों को कम दर्जा देता है या कोई भी सरकार हो, शादीशुदा होने के बाद औरतों का हक देने पर इनकार कर देती है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर उसका शोहर जिंदा भी है, अगर अगर अपने ससुराल में खुश भी है, अगर उसका तलाक भी नहीं हुआ है, तब भी आप इस कानून को लेकर आए अपने राज्य में कि बेटी का हक भी बराबर का होगा, और इस बात का हक सिर्फ बेटी को दिया गया है कि वो अपने बाप से अपने हक का मुताला कर सकती है, अपना हक अपने ससुर अपने नैहर से ले सकती है, और इस बात का कोई हक उस बेटी के शोहर को नहीं दिया है कि आप अपने ससुराल से वो हक मांगे, बल्कि ये हक सिर्फ बेटियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और जो पांचवी सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों, देश भर पर असर डालने वाला फैसले का प्रभाव अनुकंपा नियुक्ति, सरकारी सेवाओं और अन्य ऐसे मामलों पर पड़ सकता है जहां पहले शादीशुदा बेटियों को अलग तरीके से देखा जाता था। हालांकि अंतिम लाभ संबंधित नियमों और प्रत्येक मामले को तथ्यों पर निर्भर करेगा। दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि पहले फैसला जाता था, शादीशुदा औरत अगर अपना हक मांगती थी, अगर घर वाले नहीं देते थे, तो वो जाकर किसी कोर्ट में जाकर, निचली अदालत हो या हाई कोर्ट में जाकर वो याचिका दाखिल करती थी कि मुझे मेरा हक दिया जाए। तो निचली जो क्या कहते हैं निचली अदालतें होती है या हाई कोर्ट होती है, वो डायरेक्ट 100% में 75% बेटे का हक होता था और सिर्फ 25% बेटियों का हक होता था, और कई जगह पर 30-70 का मार्जिन था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है इसे 50-50 किया जाए। जितना हक आप बेटे को दे रहे हो उतना ही हक आप बेटी को भी दो। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आप लोग उन्हें पूरा हक दे, क्योंकि बेटियां हमारी शान मान आन जान सब होती है भारत की। इसलिए आप लोग उनका हक बिल्कुल ना काटे, उनका हक उन्हें पूरा बराबर दे जिस तरह आप अपने बेटों को दे रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट का जो अगला ऑर्डर निकल कर आया है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूं, जितना आप अपने बेटों के पढ़ाई में खर्च करते हो उतना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी बेटियों के पढ़ाई में भी खर्च करो और उन्हें पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, उन्हें शिक्षा अच्छी दो। जिस तरह शिक्षा आप अपने बेटों को दे रहे हो, इसी तरह शिक्षा आप अपनी बेटियों को भी दो, उनको पूरा बराबर का हिस्सेदार बनाओ बेटा और बेटियों को। सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है, क्या आप इससे सहमत है? अगर सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, अगर नहीं है तो नो जरूर लिखेगा, ताकि पता चले कि कौन लोग इससे सहमत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा, और अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं इसे फॉलो करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।